हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो चलिए निर्धारित करेंगे कि संरेखी है या नहीं। संरेखी मतलब एक लाइन में लाइक करने वाला, कॉलिनियर। अगर यहाँ चलिए पहले हम दिखा देते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है तो मान लेते हैं, माना कि पॉइंट ए 1,5, पॉइंट बी 2,3 और पॉइंट सी कितना है -2, -11 है, ये दिया हुआ है। चलिए इसको हम ए बोल देते हैं। 1,5 यहाँ पॉइंट हम ले लेते हैं बी 2,3 और ये रहा पॉइंट सी -2, -11। संरेखी मतलब एक लाइन में लाइक करने वाला। तो यहाँ अगर ए बी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस बी सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया ए सी के, तब ये संरेखी होगा। अगर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी हुआ तो संरेखी नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी के लिए चलिए पॉइंट ए 1,5 और बी कितना है 2,3। यहाँ x1 इक्वल टू 1, y1 5, x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर क्या करेंगे ए सी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा कितना है 2 माइनस x1 ये 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस देखिए 3 माइनस 5, एक पॉजिटिव एक निगेटिव घटेगा, लेकिन साइन बड़े वाले का पद, जो बड़े वाले का पद में है वही साइन होगा। तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। देखिए -2 इंटू -2 ये क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4। चलिए 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना √5। ये भी निकल गया मेरा। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए पॉइंट बी मेरा कितना है 2,3 और सी -2, -11। तो यहाँ x1 इक्वल टू 2 ये 2 है, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू -2 और y2 इक्वल टू -11। चलिए अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। x2 कितना है -2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और ये कितना है -3 का होल स्क्वायर। -2 ऐड होकर कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 ऐड होकर कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। यहाँ से -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
16 प्लस यहाँ से -14 इंटू -14 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 + 1 5 1 4 कितना 4 1 1 1 6 9 1 196 ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है 265। सिक्सटीन 6 इंटू 6 कितना हो रहा है 6 + 6 12 9 + 1 10 + 1 11 ये 212 आ रहा है 265 नहीं 212 212। चलिए इसको फैक्टराइज कर दीजिए 212 को 2 से लगाइए 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12 2 से लगाइए 5 3 √2 इंटू 2 इंटू 5 3 यानी 53। पेयर में है 2 को बाहर कर दीजिए 2√53। चलिए ए बी मेरा हो गया, बी सी हो गया। अब फाइंड करते हैं ए सी। ए सी के लिए पॉइंट ए मेरा कितना है देख लीजिए 1,5 सी -2, -11। अब यहाँ पे ये x1 होगा, ये y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ x1 = 1, y1 = 5, x2 = -2 और y2 = -11। चलिए अब ये मत यहाँ कहिएगा, देखिए बी पॉइंट यहाँ बी सी के लिए ये जो मेरा बी पॉइंट था ये हो गया x1 y1 और सी क्या था ये x2 y2, लेकिन यहाँ ए सी के लिए यहाँ भी क्या है ये x2 y2। तो चलिए ए सी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए x2 - x1, तो x2 क्या है -2, x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। चलिए ये कितना है -2 और -1 -3 ऐड होके प्लस -11 -5 दोनों ऐड करिए कितना 16, लेकिन साइन माइनस का तो -16 का होल स्क्वायर -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ -16 इंटू -16 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 जा 36 3 बचा 6 1 जा 6 + 3 9 यहाँ से 6 और 1 6 256 ये हुआ। ऐड कर दीजिए ये 265 आ रहा है। चलिए इसको फैक्टराइज कर दीजिए 265 को कितना से 5 से 5 5 जा 25 1 रिमेनिंग 5 3 जा ये कितना आ रहा है 5 इंटू 53। तो ये तो पेयर में आ रहा है नहीं रहा है जो हम इसको बाहर करेंगे। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है या नहीं। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए तो ए बी कितना है √5, यहाँ ये √5 प्लस कितना है 2√53 बी सी इक्वल टू ए सी। ए सी में मेरा कितना आया है ये देख लीजिए √5 इंटू 53। क्या यहाँ इसको जोड़ के ये इक्वल आ रहा है, नहीं, तो ये संरेखी नहीं है। तो लिख देते हैं चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए ये बिंदु यानी ये पॉइंट संरेखी कोलिनियर नहीं है।
संरेखी होने के लिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए जांचते हैं। ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं इसको ए, 5, -2, इसको बोल देते हैं बी, 6, 4 और इसको सी मान लेते हैं 7, -2। मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक दूसरे का, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। समद्विबाहु होने के लिए यानी आइसोसेलस इंग्लिश में बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल होने के लिए ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, या ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, या बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, यानी कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कोई दो साइड इक्वल होता है या नहीं। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं क्या, ए बी। तो यहाँ जो कुछ दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया हुआ है पॉइंट ए कितना 5, -2, पॉइंट बी 6, 4 और पॉइंट सी यानी बिंदु सी कितना है 7, -2 ये दिया हुआ है। चलिए अब हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी के लिए फॉर ए बी ए पॉइंट कितना है 5, -2 और बी कितना है 6, 4। तो यहाँ x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 4। तो चलिए कैसे हम चेक करेंगे, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र। देखेंगे कि ये दूरी इक्वल होता है इसके या फिर इसके। तो कोई भी दो दूरी इक्वल होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस, यहाँ देखिए एक और माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये मत बोल दीजिएगा यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ हम केवल 2 लिखेंगे, नहीं, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये इस वैल्यू का माइनस, तो यहाँ एक ब्रैकेट डाल देंगे। चलिए अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 6 माइनस 5 ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 यानी 6 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 36, 6 जा 36 रूट 37। चलिए ये भी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए 4BC बी पॉइंट कितना है वो देख लीजिए 6, 4 और सी पॉइंट 7, -2। चलिए यहाँ x1 कितना है 6, y1 4, x2 7, y2 -2। फिर से दूरी फार्मूला लगाइए BC के लिए, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 7 माइनस x1 कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 y1 4 का होल स्क्वायर। चलिए 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस, दोनों में माइनस लगा हुआ है, दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा ही, तो -6 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो -6
इंटू -6, माइनस माइनस ये प्लस, 6 या 36, 36 √37। देखिए ए भी कितना है √37, और ये बी सी भी √37, यानी ए बी, यहाँ देख लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल हो गया। अब चेक कर लेते हैं ए सी इक्वल है या नहीं। तो यहाँ समद्विबाहु है, दो साइड इक्वल हो गया, तो सीधी सी मतलब है ए सी इक्वल नहीं होगा। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। अब ए सी के लिए ए पॉइंट, ए मेरा क्या है 5, -2, और सी पॉइंट, सी यहाँ देख लीजिए 7, -2, यहाँ x1 कितना 5, y1 -2, x2 7 और y2 -2। चलिए दूरी सूत्र लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला, ए सी इक्वल टू √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना है 7 -x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -y1 कितना है -2, तो यहाँ माइनस है तो एक ब्रैकेट डाल दीजिए, -2 का होल स्क्वायर। 7 - 5 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है माइनस, ये प्लस में घट के 0, तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, पेयर में है बाहर आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए क्या है ए बी √37, बी सी √37 और ए सी मेरा 2, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो लिख देते हैं चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, इसीलिए यह एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार ऊपर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये रहा फिगर, देख लीजिए ए बी सी डी बैठा हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सही है। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो सबसे पहले अब हम ए बी सी डी जो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ ये बैठी है, तो उसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तभी तो हम दूरी सूत्र लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो आकृति के अनुसार बाय फिगर ए मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कितना होगा, ये रहा ए। देखिए ए के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, तो हम एक्स से पॉइंट ए तक की दूरी, तो ये जो दूरी होगा यही क्या हो जाएगा एक्स के लिए। तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखिए ये एक्स के सामने का ये 3, तो एक्स मेरा 3 आ रहा है। वाई तो एक्स से बिंदु तक की दूरी, तो ये कितना आ रहा है 4 पे, तो यहाँ 4 हो जाएगा वाई। अब बी पे चलते हैं। ये रहा बी, यहाँ से डिस्टेंस यानी वाई एक्स से क्या आ रहा है बी यहाँ पे, तो यहाँ कितना है चलिए देख लीजिए इसके सामने
6, तो 6 क्या हो जाएगा मेरा x। अब y के लिए x से चलेंगे यहाँ तक, इसके सामने क्या आ रहा है 7, तो y क्या 7 आ रहा है। c, अब c के लिए चेक करेंगे कोऑर्डिनेट, तो c पॉइंट यहाँ रहा। सबसे पहले अब चेक करेंगे x, तो यहाँ से y से चलेंगे, तो y से चलिए यहाँ तक, इसके सामने का पॉइंट 9, तो x का वैल्यू 9। अब y के लिए x से चलेंगे, x एक्सिस से, तो यहाँ तक, इसके सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है 4। और अब कौन बच गया d के लिए y से, तो यहाँ इसके सामने 6, तो ये x 6 आ रहा है। अब y चेक करेंगे, तो x अक्ष से, तो यहाँ से चलिए यहाँ तक, इसके सामने 1, तो जो पॉइंट मुझे लाना रहेगा, जैसे x एक्सिस, जैसे x पॉइंट मुझे लाना रहेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट अभी देख लीजिए कितना लाए हैं 3,4, यहाँ लिख देते हैं 3,4, ये रहा। अब मुझे चेक करना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए पॉइंट का, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x, उसके बाद y। तो x के लिए मुझे y से चलना पड़ेगा, और जब y फाइंड करेंगे तो मुझे x से चलना पड़ेगा। जो बिंदु मुझे फाइंड करना रहेगा उससे उल्टा चलेंगे, यानी y चेक करना रहेगा तो हम x अक्ष से चलेंगे, और x का फाइंड करने रहेगा तो हम y अक्ष से चलेंगे, यानी y एक्सिस से। चलिए, तो यहाँ से पॉइंट आ गया है। अब मुझे फाइंड करना है कि क्या ये जो है ABCD ये एक वर्ग है या नहीं। तो चलिए, वर्ग का फिगर ये रहा, मान लेते हैं ये वर्ग है ABCD। तो यहाँ क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये होना चाहिए। साथ ही साथ इसी से काम नहीं चलेगा, अगर ये हम फाइंड करके इक्वल कर देंगे तो एक फिगर और होता है, देख लीजिए ABCD, ये क्या होता है समचतुर्भुज, रोम्बस, ये स्क्वायर हुआ, वर्ग, ये रोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो यहाँ भी अगर बोल देंगे तो ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। डायगोनल भी निकालेंगे तब बोलेंगे कि स्क्वायर है या नहीं। डायगोनल के लिए क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BD, सॉरी ये इक्वल होना चाहिए, AC इक्वल टू BD होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो इस केस में AC इज नॉट इक्वल टू होता है BD। तो चलिए, स्क्वायर लाने के लिए मुझे ये दो पॉइंट चेक करना पड़ेगा, ये दो कॉन्सेप्ट। चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या AB। तो AB के लिए ये मेरा कितना है 3,4 और B 6,7। चलिए, यहाँ x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 7। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 ये होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 रूट 18। चलिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 18 को 2 से लगाइए तो 9, 3 से 3 3 जा 9, अब 3 से तो 1, 2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर किसका 3 का पेयर आ रहा है, इसको बाहर कर लीजिए 3 रूट 2, ये भी निकल गया। अब BC निकालते हैं। BC के लिए B मेरा क्या है 6,7 और C पॉइंट मेरा कितना है 9,4। चलिए, यहाँ से x1 6 और y1
7, x2 9 और y2 कितना 4। देखिए ए बी में इसको हम बी पॉइंट को x2 y2 लिए हैं, यहाँ देख लीजिए, और बी सी के लिए इसको हम x1 y1। तो अब ये मत कहिएगा कि यहाँ हम x2 y2 लिए हैं तो यहाँ भी x2 y2 ही लेंगे, नहीं। जिसको हम पहले लिख ले रहे हैं यानी बी सी के लिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और सी के लिए ये x2 y2। कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। चलिए बी सी का अब निकालना है क्या, दूरी सूत्र से। तो यहाँ यूज करिए दूरी सूत्र। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। 9 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, लेकिन बड़ा वाला के साथ माइनस है इसीलिए माइनस होगा। 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है देखिए -3 का होल स्क्वायर। तो -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस, या आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे -3 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 ये कितना हो जाएगा √18। 18 को फैक्टराइज कर दीजिए। चलिए अभी तो हम फैक्टराइज किए हैं, यहाँ कितना आया है 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3 पेयर में है, बाहर कर लीजिए 3√2। अब देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया है ये। अब क्या निकालेंगे ए बी बी सी। अब सी डी निकालते हैं। तो चलिए सी डी के लिए सी कितना है मेरा, यहाँ देख लीजिए 9,4 और डी 6,1। चलिए x1 यहाँ x1 कितना है 9, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 1। सी डी दूरी सूत्र से, चलिए दूरी सूत्र लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बड़ा वाला के साथ क्या है माइनस, घटाइए लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 6 घटेगा 9 से तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन साइन माइनस का, प्लस 1 घटेगा 4 से तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 तो 9 प्लस 9 √18। इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 3 इंटू 3 पेयर में है, इसको बाहर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3√2। चलिए सी डी हो गया। अब क्या निकालेंगे ए डी। तो चलिए ए डी के लिए ये पॉइंट कितना है 3,4 और डी कितना है 6,1। चलिए यहाँ x1 इक्वल टू 3, y1 4, x2 6 और y2 1। दूरी सूत्र फाइंड करिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी सूत्र से यहाँ क्या आएगा, वैल्यू निकल जाएगा। x2 माइनस x1, x2 क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
6 माइनस थ्री, थ्री का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस 4, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, घटेगा लेकिन साइन वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये 3 या 9 प्लस -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 या 9, तो यहाँ 9 √18। इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर में है, इसको बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3√2। चलिए यहाँ देख लीजिए AB 3√2, BC 3√2, CD 3√2 और AD 3√2, ये चारों साइड इक्वल आ गया है। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है। तो अब इसका डायगोनल देखते हैं इक्वल होता है या नहीं। चलिए डायगोनल अब फाइंड करेंगे। तो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए ABCD ये चारों पॉइंट है, तो अब AC निकालेंगे और फिर BD निकालेंगे। तो चलिए अब डायगोनल फाइंड करते हैं। चलिए विकर्ण डायगोनल लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। चलिए AC अब निकालेंगे। तो AC के लिए चलिए A पॉइंट कितना है 3,4 और C 9,4। तो चलिए यहाँ x1 = 3, y1 = 4, x2 9 और y2 कितना है 4। दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर वैल्यू पुट कर दीजिए 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6, पेयर में है, बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6। अब एक विकर्ण आ गया AC। अब दूसरा विकर्ण देखिए, दूसरा विकर्ण क्या है AC हो गया। अब दूसरा विकर्ण BD है। तो चलिए BD के लिए B मेरा कितना है 6,7, यहाँ देखिए, और D कितना है 6,1, x1 = यहाँ x1 6, y1 7, x2 6 और y2 1। दूरी सूत्र लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 6 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, घटेगा लेकिन साइन वही रहेगा जो बड़े वाले का पद में है। तो क्या है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये घट के होगा -6 का होल स्क्वायर। देखिए -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, तो ये हो जाएगा 36। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, ये 36 पेयर में है, बाहर कर लीजिए तो यहाँ से 6। देखिए दोनों डायगोनल इक्वल हुआ या नहीं, दोनों डायगोनल इक्वल हो गया, यहाँ 6 यहाँ भी 6। तो अब कह सकते हैं यह एक वर्ग है। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि AB = BC = AC, AB = BC = CD = AD, तथा विकर्ण क्या है AC = BD है। इसीलिए यह एक वर्ग है तथा चंपा सही थी। बिंदु ABCD एक वर्ग है।
ये मुझे लिखना पड़ेगा चंपा सही थी या नहीं। चंपा सही, ये सही थी। चलिए हो गया, सही थी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।